और मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और साल की एक ऐसी रात जब हम सारा संसार सो जाता है लेकिन भक्त जागते रहते हैं। ढोल नगाड़े नहीं, शोर शराबा नहीं, सिर्फ एक नाम गूंजता है, वो है ओम नमः शिवाय। कहते हैं इस रात स्वयं भगवान शिव धरती के सबसे करीब होते हैं। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की वो पवित्र कथा, वो पूजा विधि जो जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। और महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। यह पर्व केवल उत्सव नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की रात है। इस दिन शिव की शक्ति का मिलन हुआ और सृष्टि में संतुलन बना। तो आइए सुनते हैं आज इसी कहानी को और इसकी पूजा विधि को। तो सुनिए। इसके सबसे पहले हम बताएंगे पूजा विधि आपको। त्रियोदशी एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निहार रहना पड़ता है, मतलब बिना खाए पिए रहना पड़ता है। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वैदिक का कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति और नंदी की चांदी की मूर्ति रखी जाती है। और कलश को जब जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन घी दूध शहद कमल गट्ठा धतूरा बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके चार बार शिव की आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ तिल खीर और बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के फिर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर प्रसाद चढ़ाया गया निवेद को खाना निषिद्ध माना जाता है, लेकिन जो इस निषेध को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो निषेध खाने को कोई दोष नहीं लगेगा, हम उस प्रसाद को फिर हम खा सकते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करने के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिकार करके एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण ना चुकाने के कारण ना सेठ उसे शिव के मंदिर में बंदी बनाकर रख दिया। सेठ ने उसको। उस दिन शिवरात्रि का दिन था और वह शिव की संबंधित बातें ध्यानपूर्वक देखता था और सुनता था। संध्या होने पर सेठ ने जब उसे अपने पास बुलाया, शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की क्यास से छूट गया कि मैं अगले दिन आपका ऋण दे दूंगा और मुझे छोड़ दो। तो सेठ उसे छोड़ देता है। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए वह मचान बनाकर बैठ गया। बेल पत्थर का वृक्ष था, उसके ऊपर वो मचान बनाकर बैठ गया शिकार करने के लिए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बेल पत्थर के पेड़ के नीचे पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर पड़े। जब वो मचान बना रहा था बैठने के लिए रहने के लिए, तो शिवलिंग पर उसके पत्ते टूटकर गिर पड़े। इसी प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर भी चढ़ गए। तो एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण तान लिया और उसे शिकार करने के लिए तैयार हो गया। वह हिरनी कातर स्वर से बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बेबी होने वाला है, प्रसव काल समीप है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी, अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने उस पर दया कर छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने धनुष बाण चढ़ाया और फिर हिरनी बोली, हे भले मानस, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ और कामातुर वीरनी हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृग अपने बच्चों के साथ इधर उधर टहल रही थी। शिकारी ने उसे देखा और फिर से धनुष बाण चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था। वह मृगनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार देना। वो कहती है, मैं अपने बच्चों के नाम पर आपसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी छोड़ दिया। पौ फटने पर, मतलब सुबह होने पर, तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया और जो बहुत स्वस्थ था। शिकारी उसका शिकार करने के लिए वो उतावला हो गया। हिरण बोला, हे महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगनियों को छोड़ दिया और उसके बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए। अगर आपने छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ दो, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहन करना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी
उस समय के लिए कृपा करो, कुछ समय के लिए कृपा करो और मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने समर्पण कर दूंगा। मिर्ग की बात सुनकर रात की सारी घटना उसके दिमाग पर घूम रही थी। उसने मिर्ग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मिर्ग को भी छोड़ दिया। भगवान शंकर की कृपा से उसके हृदय मंगलमय भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पछताने लगा और मन ही मन जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई और उसके नेत्रों से आंसू की झड़ लगी और वह खूब तेज तेज रोने लगा। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा की शिकारी के ऊपर। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने शिकारी को मोक्ष को प्राप्त किया ऐसे सबको मोक्ष को प्राप्त करें। और जय भोले शंकर। और सबके परिवार पर अपना हाथ रखना। और शिकारी मोक्ष को प्राप्त हो गया और कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी से भी शादी की थी। जैसे शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ, हे भोलेनाथ ऐसे सबको मोक्ष प्राप्त करना। और अंत में फिर से जय भोलेनाथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और बाय बाय, फिर से मिलते हैं। और जय श्री श्याम, जय बालाजी, हर हर महादेव, घर घर महादेव।